कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब अपने ही पराये लगने लगते हैं और जब हर दिशा में केवल निराशा दिखाई देती है। उस समय मन में एक प्रश्न उठता है, मैं क्या करूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इतना दुख क्यों है? आज से हजारों वर्ष पहले ठीक यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठा था और तब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से संसार को मार्ग दिखा रहा है। आइए जानते हैं गीता का वह अमूल्य सार जो केवल धर्म का नहीं बल्कि पूरे जीवन का ज्ञान है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान योद्धाओं से भरा हुआ था। शंख बज चुके थे। सभी अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार खड़े थे। लेकिन तभी महान धनुर्धर अर्जुन का हृदय विचलित हो गया। जब उसने अपने सामने देखा तो वहां शत्रु नहीं थे, वहां उसके अपने थे। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई, मित्र और रिश्तेदार सभी उसके सामने खड़े थे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने ही लोगों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? ऐसी जीत का क्या लाभ जिसमें अपने ही ना रहें? उसका मन मोह, भय और दुख से भर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन को युद्ध से पहले ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस बात का शोक नहीं करना चाहिए तुम उसी का शोक कर रहे हो। यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। न आत्मा जन्म लेती है और न ही मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण ने उसे समझाया कि मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह कर्म नहीं करता है और परिणाम की चिंता अधिक करता है। कृष्ण ने बताया, मनुष्य का दुख परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसकी आसक्तियों से पैदा होता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। जब कोई हमारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो हम क्रोधित हो जाते हैं। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं। इसलिए गीता सिखाती है, संयम रखो, स्वयं को पहचानो और अपने मन को अपना स्वामी नहीं सेवक बनाओ। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल मैदान में नहीं था, वह अर्जुन के मन के भीतर भी चल रहा था। और यही युद्ध आज भी हर इंसान के भीतर चलता है। कभी आलस्य से संघर्ष, कभी भय से संघर्ष, कभी क्रोध से संघर्ष, कभी मोह और अहंकार से संघर्ष। हर दिन हम अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहे होते हैं। और गीता हमें सिखाती है
कि इस युद्ध से भागना समाधान नहीं है, साहस के साथ उसका सामना करना ही समाधान है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। इसका अर्थ केवल अवतार लेना नहीं है, इसका अर्थ यह भी है कि जब जीवन में अंधेरा बढ़ जाता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारा मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में और कभी किसी प्रेरणा के रूप में। आज समय बदल गया है, लेकिन मनुष्य की समस्याएं नहीं बदली। पहले युद्ध मैदान में होते थे, आज मन के भीतर होते हैं। पहले लोग अस्त्रों से लड़ते थे, आज तनाव, चिंता और भय से लड़ते हैं। लेकिन गीता का संदेश आज भी उतना ही सत्य है। अपने कर्म पर ध्यान दो, सत्य के मार्ग पर चलो, डरो मत और ईश्वर पर विश्वास रखो। जब अर्जुन ने कृष्ण के उपदेश को समझ लिया तो उसका भ्रम दूर हो गया, उसका भय समाप्त हो गया। उसने फिर से अपना गांडीव उठाया और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चल पड़ा। दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम अर्जुन की तरह भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन यदि हम गीता के संदेश को समझ लें तो जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। याद रखिए, जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजेता है। और यही है श्रीमद् भगवद गीता का सार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।